Good morning everyone. Welcome to DS Lab Technician. So in this video we will study introduction of microbiology. So साइंस की वह ब्रांच जिसमें स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है जिन्हें नेक्ड आई के द्वारा क्लियर नहीं देखा जा सकता है, उन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से विजिबल किया जाता है। नॉर्मल तथा इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर है। ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? माइक्रोबायोलॉजी के उनके एरिया के आधार पर अलग अलग ब्रांच में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, सेकंड ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी, फोर्थ सॉयल माइक्रोबायोलॉजी, फिफ्थ प्लांट माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में ह्यूमंस के अंदर प्रोड्यूस होने वाले डिजीज़ के फैक्टर और उनके फंक्शंस और पैथोफिजियोलॉजी की स्टडी की जाती है। अभी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की भी कुछ ब्रांचेज हैं, वो हम देखेंगे। फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजी। फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजी, इसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। इसका एग्जाम्पल है साल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया है। वायरोलॉजी, इसमें वायरस की स्टडी की जाती है, HIV वायरस। HIV वायरस की फुल फॉर्म अगर किसी को पता हो तो कमेंट पे बताना। पैरासाइटोलॉजी, इसके द्वारा पैरासाइट्स का अध्ययन किया जाता है, एग्जाम्पल मलेरिया पैरासाइट। माइकोलॉजी, इसमें फंजाई का अध्ययन किया जाता है, फंजाई एक शैवाल होती है। जेनेटिक, इसके द्वारा जेनेटिक तथा इसमें उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। फिर आती है इम्यूनोलॉजी, लास्ट, इसमें इम्यून सिस्टम और उनके द्वारा डिजीज़ प्रिवेंशन की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है कि उसके डिजीज़ से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बाद सेकंड आती है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये हिंदी में सिंपल से नोट्स है, अगर आपको और नोट चाहिए तो मेरे को कमेंट पे बता देना। इसमें इंडस्ट्रीज़ में जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है और उनकी क्वालिटी तथा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, वे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। थर्ड है सोयल माइक्रोबायोलॉजी। सोयल माइक्रोबायोलॉजी में सोयल के फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। सोयल होती है मिट्टी। फोर्थ है प्लांट माइक्रोबायोलॉजी। प्लांट माइक्रोबायोलॉजी में वेरियस प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है वह प्लांट माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे फूड लिख रखा है पर यह है प्लांट माइक्रोबायोलॉजी। फिफ्थ आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड को कॉन्टामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए, यानी बैक्टीरिया से प्रिवेंट यानी बचाने के लिए, फूड की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है वह फूड माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से स्कोप हैं, यानी स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का मोस्टली किन किन स्कोप में योगदान है वो अपन देखेंगे। ये कुछ स्कोप है। फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, सेकंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड लास्ट रिसर्च। तो इसमें फर्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्प्रेड होने वाली डिजीज़ को लेबोरेटरी टेस्ट द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके द्वारा डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। सेकंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़, माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है और उसमें स्प्रेड होने वाले डिजीज़ कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें डिजीज़ प्रोड्यूस करने से प्रिवेंट करते हैं। तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, इसके द्वारा पेशेंट में स्प्रेड होने वाले डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरिया या वायरस या अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्प्रेड होने वाले डिजीज़ को इफ़ेक्ट को कम किया जाता है ट्रीटमेंट के द्वारा। बैक्टीरिया के इफ़ेक्ट को या बैक्टीरिया के द्वारा स्प्रेड होने वाली डिजीज़ को रोकने के लिए एंटीबैक्टीरियल और वायरस के द्वारा होने वाले डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस, पेशेंट में स्प्रेड होने वाले डिजीज़ के सोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने वाली मीडिया को आइडेंटिफाई किया जाता है।
प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, इसमें बॉडी में होने वाले इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए और इम्यूनलाइजेशन ड्रग्स थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड लास्ट आता है रिसर्च। माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी और उन पर रिसर्च कर उनकी ग्रोथ और ट्रीटमेंट की रिसर्च की जाती है। फिर आती है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री किन्होंने लिखी। लुईस पास्चर, ये अपन ने पहले भी देखा था कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे। इनका जन्म 21 दिसंबर 1882 को डल, फ्रांस में हुआ था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ के बीच की रिलेशनशिप और कम्युनिकेबल डिजीज़ के ट्रांसमिशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रॉय होने का कॉन्सेप्ट इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। किनके द्वारा, लुईस पास्चर के द्वारा। पास्चर के द्वारा कल्चर टेक्निक और बैक्टीरियल डिजीज़ को इन्हीं के द्वारा खोजा गया था। इन्होंने एंथेरक्स, टीबी और चेचक के वैक्सीन की खोज भी की थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ आ जाए कि एंथेरक्स, टीबी और चेचक की वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो लुईस पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर ग्राम डिजीज़ थेरेपी और पास्चराइजेशन इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था। चिकन पॉक्स, एंथेरक्स, रेबीज़ के कोजेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन का डेवलपमेंट इन्हीं के द्वारा किया गया था, प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी के लिए ये वैक्सीन थी। लुईस पास्चर द्वारा बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच और O2 का डेवलपमेंट किया गया था। बैक्टीरियोलॉजी में अनेक नवीन टेक्निक और विधियों का डेवलपमेंट भी लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में भी इनका अहम योगदान रहा। इन्हें इन योगदान के कारण फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। लुईस पास्चर के द्वारा ही वैक्सीनेशन नेम दिया गया था। 1888 में पास्चर इंस्टीट्यूट को रेबीज़ के ट्रीटमेंट के लिए स्थापित किया गया था। 1895 में लुईस पास्चर की डेथ हुई थी। ये इनका हिस्ट्री हो गई माइक्रोबायोलॉजी की सारी की सारी। तो आज अपन ने यहाँ तक देख लिया, इनकी कुछ एरिया के आधार पर कुछ ब्रांचेस देख ली अपन ने, आगे डिवाइड किया गया था इनको वो भी देख लिया, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी देख ली। अब आगे की वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे।